ओम साई राम। श्री साई बाबा ने अपने भक्तों को श्री राम, विट्ठल, मारुति, अक्कलकोट स्वामी ऐसे अनेकों देवताओं के रूप में दर्शन दिया था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों देवताओं के रूप मतलब श्री दत्तात्रेय भगवान। श्री दत्तात्रेय और श्री साईनाथ महाराज एक ही है, इसके भी अनुभव भक्तों को आए हैं। ऐसा ही एक अनुभव आपको बताते हैं। यह अनुभव श्री साई बाबा देहधारी थे उस वक्त का है। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को सहयोग दीजिए। उद्धवेश उर्फ साई सूत श्यामदास ये अपने दादी और पीताम्बर पंड्या इस मित्र के साथ तीर्थ यात्रा करने निकले थे। द्वारका नारायण सरोवर, सुदामपुरी, पोरबंदर, जूनागढ़, सोमनाथ ऐसी यात्रा करके सभी श्री दत्त स्थान गिरनार पर्वत पर जाने के लिए पहुँचे। एक दिन गुरुवार को वो तीनों गिरनार पर्वत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। गिरनार पर्वत पर जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, ये सब जानते ही हैं। वो सभी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते दोपहर हो गई। कड़ी धूप के कारण तीनों लोग पसीना पसीना हो चुके थे। फिर भी वो सीढ़ियाँ चढ़ते रहे। लेकिन 150 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उद्धवेश को एकाएक चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। सीढ़ियों की एक और बड़ी खाई थी। उद्धवेश चक्कर आकर उस खाई में गिर सकता था, लेकिन श्री दत्त कृपा से वो सीढ़ियों पर ही गिर गया। दादी और मित्र बहुत डर गए। मित्र ने सोचा नीचे अंबाजी के कुंड पर जाकर पानी लेकर आए। इतने में एक साधु वहाँ अचानक आ गया। उसके हाथ में पानी से भरा लोटा था। उसने दादी से कहा, ओ दादी जी, इस बच्चे को पानी पिलाना, उसके बगैर वो होश में कैसे आएगा। दादी जी के मन में आया ऐसे अनजान साधु के हाथ से पानी कैसे पिलाए। उसकी ये उलझन देखकर साधु ने कहा, कोई संकोच मत करो, ये पानी पिलाओ। इतना कहकर उसने उद्धवेश के चेहरे पर पानी छिड़काया और उसके सिर के पास खड़ा रहा, जिससे उसकी साया उस पर पड़कर उद्धवेश को धूप न लगे। और कहीं से उस वक्त पानी मिलने वाला नहीं था, इसलिए दादी ने उस साधु के लोटे से उद्धवेश को पानी पिलाया। पानी पीते ही उद्धवेश को पूरा होश आ गया। उसने देखा कि उसके सर के पास एक साधु खड़ा है। साधु ने उसे कहा, बेटा, ये पानी पूरा पी ले, मुझे काम है, वापस आते वक्त मैं तुझे ज़रूर मिलूँगा। इतना कहकर वो सीढ़ियाँ उतर कर जाने लगा। 20-25 सीढ़ियाँ उतरने के बाद वो हवा में ही गायब हो गया। तीनों लोग हैरान हुए कि आंखों के सामने वो कैसे गायब हुआ, क्योंकि गिरनार पर्वत की सीढ़ियाँ दूर दूर तक नज़र आती है। सीढ़ियों से आने जाने वाले भक्त भी दूर दूर तक नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ वो साधु नज़र ही नहीं आया। थोड़ी देर वही आराम करके उद्धवेश अपनी दादी और मित्र के साथ धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर गिरनार पर्वत के अंतिम स्थान पर पहुंच गए। वहां श्री दत्त पादुका का दर्शन लेकर वो वापस सीढ़ियाँ उतरने लगे। शाम के 5:30 बजे वो वहीं पहुंचे जहां उद्धवेश बेहोश हुआ था। उनको लगा कि साधु यही कहीं पहाड़ी में रहता होगा। उसने कहा था कि जाते वक्त वो फिर से मिलेगा, लेकिन बहुत देर तक रुकने के बाद भी वो साधु उनको मिला नहीं। फिर उन्हें यकीन हुआ कि उद्धवेश को पानी देने के लिए खुद श्री दत्त भगवान साधु का रूप धारण करके वहां आए थे। उन्होंने वहीं से ही दत्त प्रभु को नमन किया। सही भक्त हो, साई लीला तो आगे ही है। उद्धवेश को श्री साई बाबा के बारे में कुछ मालूम नहीं था। एक दिन श्री साई का महिमा उसने सुना तो वो अपने दादी को लेकर शिरडी गया। जब वो द्वारका में गया तो बाबा अपने आसन पर बैठे थे। उद्धवेश ने बाबा के चरण छुए। तभी बाबा ने वहाँ बैठे भक्तों को कहा, अरे, मैंने इसको बहुत बार देखा है, एक दिन इसको पानी भी पिलाया था। ये सुनकर उद्धवेश चौंक गया। उसे गिरनार पर्वत पर मिले उस साधु की याद आ गई। वो बाबा की तरफ देखने लगा। श्री साईनाथ महाराज मुस्कुरा रहे थे। उद्धवेश समझ गया कि उसके प्राण बचाने वाले और कोई नहीं तो दत्त स्वरूप श्री साईनाथ महाराज ही थे। साई भक्त हो, साई बाबा ने उद्धवेश को जो कहा वो ऐसे ही नहीं था, उसके पीछे बहुत बड़ा अर्थ है। सुनिए, उद्धवेश अलग अलग तीर्थ यात्रा कर रहा था, देवी देवताओं का दर्शन करता था। ऐसे सभी स्थानों पर श्री साई बाबा
सूक्ष्म रूप से पहले भी थे और आज भी है। इसलिए बाबा ने उद्देश्य को कहा था कि मैंने इसको बहुत बार देखा है। आगे पानी पिलाने की बात कही थी। इसका मतलब श्री साईनाथ दत्त स्थान गिरनार पर्वत पर भी मौजूद है, क्योंकि वो दत्त स्वरूप है। श्री साई बाबा परब्रह्म स्वरूप है, इसलिए वो हर एक देवता के रूप में है। इसलिए साई भक्त किसी भी देवता के मंदिर जाए तब वहाँ उस देवता को साई स्वरूप समझकर ही नमन करे। ये अपनी श्री साई चरणों की गुरुनिष्ठा होगी। जय साई राम। ऐसे ही अद्भुत अनुभव आपको आगे भी बताए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को सहायता करें। ये साई सेवा है। जय साई राम।